बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और आज सुबह से आप हज़रात के साथ हम अल्हम्दुलिल्लाह इंगेज हैं, मुसलसल राब्ते में हैं, और हमारी कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो जो एक मुहिम हमने शुरू की है जाहिल आमिर लियाकत मैं कहता हूँ उसके ख़िलाफ़। और बेसिकली ये किसी शख्सियत के ख़िलाफ़ नहीं है, ये बात आप जहन में रखें, एक नज़रिए के ख़िलाफ़ है। और वो नज़रिया जो पाकिस्तान के मुखालिफ है, जो रियासत पाकिस्तान और सबसे बढ़कर दीन इस्लाम की असास के मुखालिफ है, बेसिकली उस नज़रिए के हम ख़िलाफ़ हैं। बहरहाल हम उसके ख़िलाफ़ मुहिम में हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला के फजल व करम से हम उम्मीद रखते हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हमें इसमें सुरखरू करेंगे। कारी खलील रहमान जवेद साहब मौजूद हैं हमारे साथ, और आप जो भी ये मसला शुरू हुआ है, मामला जहाँ से शुरू हुआ है, तो हज़रत कारी साहब यकीनन वहाँ ख़ुद मौजूद थे, मुब्तला भी हैं उस मामले के, और ये सारा मामला कंट्रोवर्शियल हुआ। कारी साहब को उसमें ज़र मुतनाज़ बनाने की कोशिश की गई, तो हम कारी साहब के पास हाज़िर हुए थे, बहुत शुक्रिया, उन्होंने वक्त दिया। और हम चाहते हैं कि इस मुहिम में जान आए, एक तरफा मौक़िफ़ ना हो, एक तरफा ट्रैफिक ना हो। तो कारी साहब का उस हवाले से क्या मौक़िफ़ है, हम कुछ 2-3 सवाल रख देते हैं, फिर वही गुफ्तगू करेंगे। एक तो ये कि जो आमिर लियाकत ने इल्ज़ाम लगाया कल कि मुझसे कितने पैसे मांगे थे, वो बात, और वो पैसों का क्या वो है। और दूसरा ये कि आमिर लियाकत जो है उस हवाले से कारी साहब का क्या मौक़िफ़ है, और इस मुहिम जो ये चल रही है उसके ख़िलाफ़ उसको वो किस हद तक देखते हैं और किस हद तक वो आगे इसको लेकर जाना चाहते हैं। थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे, नमाज के यकीनन टाइम है, तो हज़रत कारी साहब का मौक़िफ़ जानते हैं। ठीक है, पंखा बंद करवा दिया, पसीने छूट गया। चला बोले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू। आज तकरीबन पूरा दिन गुज़र गया और कल की भी सारी रात गुज़र गई। मेरे ख़िलाफ़ डॉक्टर आमिर लियाकत साहब ने पूरी मुहिम चला रखी है। वो बज़ाहिर तो फ्रंट पे मैं हूँ, लेकिन दर हकीकत ये एक साजिश ऐसी थी जो किसी ज़माने में शिया सुन्नी को लड़वाया करते थे, अब इसी साजिश के तहत वहाबी और बरेलवी को लड़ाने की कोशिश की गई। और ये फ़िरका वारियत को हवा देने की, फैलाने की बदतरीन कोशिश है जो बोल चैनल की तरफ से की गई। और ये सिर्फ़ पहली मर्तबा नहीं की गई, पिछले साल भी ये कोशिश ज़ोरों पर रही, फिर भी हम अपनी मोहब्बत से, प्यार से, मुरव्वत से उसे नाकाम बनाते रहे। और इस दफ़ा भी ये पहली रमज़ान से मसला हल हो जाता, जवाब पूरा हो जाता, फिर भी उसको उछाला जाता और उसमें बाल की खाल उतारी जाती, बार बार वो सवाल मुख्तलिफ उलमा के पास गुजारा जाता, बयान किया जाता, ताकि कहीं ना कहीं किसी न किसी के पास जाकर इख्तलाफ का ये सबब बने। ये एक मकसद रहा है। लेकिन कल से मैं इस बात पे बेहद खुश हूँ कि मैं जब चैनल से वापस आया और अभी मैं रास्ते में गाड़ी में ही था और मेरा फ़ोन बजना शुरू हुआ और एक कॉलों का तांता बन गया पूरे पाकिस्तान से बाहर, जिनमें सऊदी अरब, दुबई, शारजा, इटली, फ्रांस, बरतानिया, तुर्की, बेशुमार ममालिक से जो है जहाँ जहाँ दोस्त अहबाब रहते हैं, जिनको बल्कि मैं जानता भी नहीं था, उन्होंने किसी से नंबर लेकर उन्होंने तारीफ़ें की। ये बहुत अच्छा हुआ हमारी तरफ से। और हर बंदे का यही ख्याल था कि जो कुछ कल हुआ है ये प्री प्लान था। मुझे खुशी इस बात की थी कि मैं जब वहाँ से बाहर निकला तो मैं चैनल से निकलते हुए ऐसा महसूस कर रहा था जैसे मैं तन्हा हूँ और मैं अकेला हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने दोस्तों के फ़ोन और दोस्तों के मैसेजेस और सोशल मीडिया पर दोस्तों का किरदार देखा और उसमें मैं
सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, जिनको मैं जानता हूँ या नहीं जानता हूँ, जिसने जिस हवाले से भी, दुआ के ज़रिए से, अपने कमेंट्स के ज़रिए से, सोशल मीडिया पर जिस तरह भी उसने हिस्सा लेकर मेरा ताउन किया, मैं उसका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। अपने तमाम अहबाब का भी, पूरे पाकिस्तान के उलमा का भी, और इसमें बिला इम्तियाज़ देवबंद उलमाए किराम भी इसमें शामिल हैं, और उन्होंने मुझे फ़ोन किए और उन्होंने अपना हवाला दिया, हम फ़लाँ इदारे से, फ़लाँ जगह से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारा जो ताल्लुक़ है फ़लाँ मसलक से है, लेकिन हम आपकी गुफ्तगू इतने सालों से सुन रहे हैं और आपकी बातों को हम पसंद करते हैं, और कुरान और हदीस की बात के सिवा आप कोई बात नहीं करते। और मेरा तो हमेशा मिजाज रहा है कि मैं कड़वी से कड़वी भी बात भी होती है तो उसको किसी न किसी तरह हंसी के अंदाज में लाकर उसको बयान करता हूँ, ताकि आदमी को वो कड़वाहट महसूस ना हो और वो कड़वाहट उस बात की कम हो जाए, और वो कामयाब भी हो जाती है बात इसी तरह। और बल्कि इनके मुफ्ती इब्राहिम कादरी साहब थे, उसने खुद जियो के अंदर मेरे साथ बैठकर इस बात का एतराफ़ किया था, नीयत के मसले पर सवाल था। उसने कहा कारी साहब चुटकियाँ बहुत लेते हैं, लेकिन हमेशा चुटकी से तकलीफ़ होती है, लेकिन ये अजीब बात है कि कारी साहब की चुटकी से तकलीफ़ नहीं होती बल्कि हंसी आती है। ये मुफ्ती इब्राहिम कादरी जो सक्कर वाले हैं, बरेलवी जमात के मुफ्ती हैं, ये उनके कमेंट्स हैं जो लाइव उन्होंने जियो पर पास किए थे। उस वक्त मैं उनके साथ था, हम एक ही प्रोग्राम के अंदर शरीक थे। तो मकसद कहने का ये है कि अगर हम ऐसे थे, शरारती थे, तो मैं डॉक्टर साहब से कहता हूँ, डॉक्टर साहब हमने ऐसे 14 साल 15 ये साल हमारा 15वां साल था, हमने ऐसे 15 साल आपके साथ गुजार दिए कि हम फिर आज आप ये कह रहे हैं मीडिया पे बैठकर, ये कारी साहब हमसे पैसे मांगते हैं। पैसे मांगने वाला डॉक्टर साहब अकेला कारी साहब नहीं, आप बहुत सारों के देनेदार हैं। सिर्फ अकेला कारी खलील आपसे पैसे नहीं मांग रहा, बहुत सारों के देनेदार हैं, बल्कि जियो की जितनी टीम आपके साथ काम कर रही है उन सब के आप देनेदार हैं। 3-3 महीने से लोगों को पैसे नहीं मिले, 2-2 साल से आप पैसे खा के बैठे हुए हैं। तो ये मुतालबा करना, अपना कर्ज तलब करना, ये कोई ना शरन जुर्म है और ना अखलाकन जुर्म है और ना इसमें कोई बुराई वाली बात है। जितने भी हैं सबके पैसे आपने खाए हुए हैं, वो आपने अदा करने हैं, और ये इंतहाई ज़्यादती की बात है। मैंने आज तक अपने, हालांकि मेरा भी पेज चल रहा है और एक अरसे से चल रहा है, आप अभी भी देखिए मेरे पेज के ऊपर आपके खिलाफ एक कमेंट्स जो मेरी तरफ से गया हो, अगर कोई कहीं से कमेंट्स करता है वो दूसरी बात, मेरी तरफ से कोई पोस्ट आप नहीं देखेंगे, ना आपके खिलाफ ना आपके किसी किरदार के खिलाफ। और आपने जिस तरह मेरी किरदार कुशी करने की कोशिश की है, अल्लाह ताला ने उतना ही मुझे इज्जत दी है। ये दुनिया में अमल और रद्द अमल हमेशा बराबर होता है, जिस चीज को जितना दबाने की कोशिश करोगे वो उतना ही ऊपर उभरेगा। और अल्लाह ताला ने, मैं उन लोगों को जानता भी नहीं था जो घरों में बैठे हुए, क्या औरतें, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान मुझे दुआएं दे रहे हैं और आपको बद्दुआएं दे रहे हैं। ये किस बात का नतीजा है? इसलिए कि मैं अपने काम में मुखलिस था, मैं अल्लाह की रजा के लिए काम कर रहा था, तौहीद के लिए काम कर रहा था, शिर्क के कला कमा के लिए काम कर रहा था। और फिर कल ये साजिश बेनकाब हुई, कल ये साजिश बेनकाब हुई, आप तो उठकर चले गए और प्री प्लान वो प्रोग्राम आप उनके हवाले करके चले गए, और वो जिनके हवाले करके चले गए उन्होंने फतवेबाजी शुरू कर दी, जो कि सीधा साधा खवारिज का तरीक़ाकार है। आप हमें कहते हैं हम दाइश वाले हैं, हम दाइश को सपोर्ट करते हैं, बल्कि आपने ऐसे बंदे बिठा रखे हैं जो खवारिज का किरदार अदा कर रहे हैं। वहां बोल चैनल पे बैठकर उन्होंने कल फतवेबाजी शुरू की। ये मुसलमान तो नहीं, मुसलमान तो दूर की बात है, बोले इसको इंसान कहना गुनाह है, ये इंसान ही नहीं है, ये तो खवारिज की ज़हनियत है। ये खारजियों ने सबसे पहले मुसलमानों पर कुफ्र के फतवे लगाए, और आज तक हम देखें, हम में से, हमारे जमात के अहले हदीस उलमा में से कोई एक आलिम बता दीजिए जिसने किसी बरेलवी आलिम पर कुफ्र का फतवा लगाया हो कि फलां आलिम जो है वो काफिर है। ऐसा नहीं है, बल्कि आपके जितने, और फिर दूसरी बात यह है, हमने कभी किसी पर फतवेबाजी नहीं की। और इस प्रोग्राम में भी, इस मुहिम में भी, इस सोशल मीडिया की जंग में भी हमारा किसी बरेलवी से कोई इख्तलाफ नहीं, किसी भी बरेलवी से कोई इख्तलाफ नहीं, चाहे वो बोल टीवी पर आते हैं चाहे वो नहीं आते हैं। हमारा इख्तलाफ
सिर्फ दो बातों से है। जो लोग असल मुसलमानों में उनके इत्तेहाद को दरार डालने और इत्तेहाद को नुकसान पहुंचाने और मुसलमानों के इत्तेहाद को पारा पारा करने और उनकी यकजहती का शिराजा बिखेरने के लिए जो काम कर रहे हैं, वो सिर्फ दो चीजें हैं, एक शख्सियत है और एक इदारा है। और आप समझते हैं वो कौन है? इदारा बोल्ड चैनल है और शख्सियत डॉक्टर आमिर लियाकत साहब की है, जो मुसलमानों में दरार डालकर इनको टुकड़े टुकड़े कर रही है। और जहां भी इत्तेहाद की बात होती है वहां ऐसा मसला, ऐसा सवाल उठा दिया जाता है, बना दिया जाता है। कल के सवाल में भी डॉक्टर नाइक का कहीं दूर दूर तक नाम नहीं है और खाम खा नाम डाला गया, फिर उसको इंसानियत से खारिज किया गया। मैंने वहां भी यही कहा, अगर ये इंसान ही नहीं है तो आप उसका नाम ही क्यों लेते हो प्रोग्राम में? और फिर एक चीज उसने कही नहीं, वो उसको उछाली गई। फिर वो अपनी बात मेरे मुंह में डालने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं उसको अदा करूं, ताकि इनका वो जो मकसद है, मिशन है, वो पूरा हो। अल्लाह ने मुझे बचाया, मैं इनकी साजिश से बचा। आखिर में इनकी साजिशी अल्फाज बिल्कुल सामने आ गए कि या तो ये बैठेंगे या हम बैठेंगे, जो मैंने लाइव शो में कह दिया था। अब मुझे पता चला कि असल झगड़ा क्या था और असल चीज क्या थी और असल साजिश क्या थी। साजिश ही यही थी कि इसे निकाला जाए, इसलिए कि किताब और सुन्नत के दलाइल, तौहीद और सुन्नत की बातें वो इनको पसंद नहीं है। इधर उधर की बस झगड़े की, फसाद की, इस तरह की बातें ये सुनते रहे, अकेले बैठ के एक तरफा कार्रवाई करते रहे। ये लोग तो कहते हैं कि अहले हदीसों को मेरे सिवा बुलाता कोई नहीं। अरे मैं तो ये कहता हूँ, आपके चैनल को, अहले हदीसों को बीच में निकाल दो, फिर आपके चैनल को दुनिया का कोई शख्स देखता ही नहीं है। आपका चैनल बिकता ही इसीलिए है कि अहले हदीस उसके अंदर होता है। आपका चैनल देखा इसीलिए जाता है कि अहले हदीस उसके अंदर होता है। और जब अहले हदीस नहीं होगा, आप आज तो आप कह रहे हैं कि मैं अहले हदीस को बुलाऊंगा ही नहीं, इसलिए कि ये इत्तेहाद के काबिल नहीं है, ये इत्तेहाद नहीं करते। और कल आपने खुद ऐलान किया था, हमने यूनुस सिद्दीकी साहब से बात कर ली है और कल आपके मुंह के अल्फाज थे, जमात अहले हदीस जो है पुरअमन जमात है और यूनुस सिद्दीकी साहब हमारे सामने आएंगे और आप उनकी गुफ्तगू सुनेंगे और देखेंगे कि कितनी मीठी और कितनी ठंडी, बिल्कुल ऐस करीम जैसी बात करते हैं। और जमात के आप पुरअमन होने का कल आप इकरार कर रहे थे और आज आपका मैसेज फिर जहर उगल रहा है। आप मुसलमानों को लड़ाने पे तुले हुए हैं, वो कादियानियत के फितने को फिर उठा रहे हैं और बरेलवियों को, देवबंदियों को, अहले हदीसों को लड़ा रहे हैं आपस में। ये मुसलमान इस तरह की किरदार साजी किसी अच्छे आदमी की नहीं हो सकती। ना मुसलमान इस तरह की सोच रखता है, ना मुसलमान इस तरह के काम करता है। हमें हमेशा, आज भी हमारी यही दावत है, हमारा किसी से कोई इख्तलाफ नहीं। इख्तलाफ है तो इख्तलाफ फैलाने वाले का। हमारा ये अब मिशन बन चुका है। जो बंदा भी अहले तौहीद में दरार डालने की कोशिश करेगा, हम उसके खिलाफ मुत्तहिद होकर खड़े हो जाएंगे। जिस तरह आज आप देख रहे हैं, मेरे सामने दाएं बाएं जो बैठे हुए साथी हैं, ये अहले हदीस नहीं हैं, ये जामअतुर रशीद के साथी हैं, ये देवबंद जमात से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन इनका दर्द, हमारा दर्द एक दर्द है। ये मेरे पास सिर्फ इसीलिए आए हैं कि मेरे दुख दर्द को इन्होंने अपना दुख दर्द समझा और जो भी मामले की गलत फहमियां हैं उसको दूर करने की ये कोशिश कर रहे हैं और मीडिया पे एक मुहिम चला रहे हैं। अल्लाह करे इनकी ये कोशिशें, ये काविशें कामयाब हो। जज़ाकुमुल्लाह अहसन जज़ा। अच्छा कारी साहब, तो एक सवाल ये है कि अभी आज जिस आमिर लियाकत ने कहा कि कारी साहब ने 5 लाख रुपए का मुतालबा किया था मुझसे, जिसकी वजह से फिर ये सारी आगे जाकर जंग बनी और कारी साहब के रवैये इस तरह हमारे साथ हुए। आज ये बात की आमिर लियाकत, मेरे ख्याल है शुरू में इसका जवाब आ गया। थोड़ा सा ये जो सवाल चल रहा है, ये जो सवाल आ रहा है ना कि कारी खलील ने मुतालबा किया, अभी आप रुके हैं। कारी खलील नहीं, मैं भी अंदर की बात जानता हूं। अभी सारे मुतालबा करेंगे आपसे। ये अलग बात है कि उनकी बात आप मीडिया पे ना लाएं। कारी खलील नहीं, सारे मुतालबा करेंगे, इसलिए कि आपने सबके पैसे देने हैं और सबके पैसे खाए बैठे हैं। जब आप खाए बैठे हैं तो हमारा हक है, क्योंकि हमें अब यह भी शक होने लगा है कि बोल वालों ने आपको दिया है और आपने आगे नहीं दिया है। हमें यह भी शक है। ये वजाहत अब आपके ऊपर है, वजाहतें करते रहें, बोल वालों ने दिया है या नहीं दिया। बहरहाल दरवाजा आपने खोला है, बंद भी आप ही करेंगे। जी बस आखिर में यही है कि ये जो कारी साहब ने कहा ना, बोल वालों ने दिया रही, ये